मानव तस्करी के मामले अभी तक बड़े बड़े शहरों से सामने आते थे, लेकिन अब मानव तस्करी का यह घिनौना धंधा छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पैर पसार चुका है। मामला सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर, महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह, एएसआई अभिषेक पटेल सहित उनकी टीम ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जैसीनगर थाना अंतर्गत बीरपुर खुर्द गांव से 8 वर्षीय व 14 वर्षीय बच्चियां गुम हुई थीं। पुलिस ने मामले की तहकीकात की थी तो दोनों बच्ची सागर के मोतीनगर थाना इलाके के बड़ा करीला में बसंती अहिरवार नाम की महिला के यहां से मिली थी। जांच में बसंती द्वारा बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने बसंती व अन्य एक युवक को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेजा गया था। मानव तस्करी के मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस को और भी खुलासे होने की उम्मीद थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। इसी बीच टीम को जानकारी लगी कि बसंती की मां शारदा ने एक और बच्ची को खरीदकर अपने घर में छुपा रखा है। जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस ने उस बच्ची को बसंती के घर से दस्तयाब किया और बसंती की मां शारदा से बच्ची के संबंध में पूछताछ की, जिसने सही जानकारी न देकर उसे अपनी लड़की होना बताया, लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की, लेकिन डर व सदमे के कारण वह पुलिस को सही जानकारी न देकर शारदा को अपनी मां और बसंती को अपनी बहन बताती रही, जिसे चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल आश्रम में रखा गया और लगातार परामर्शदाताओं के द्वारा उसे परामर्श दिया गया। तब कहीं जाकर नाबालिग बच्ची ने अपना असली नाम और अपना घर सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र में होना बताया। बच्ची ने पुलिस को आगे बताया कि 3-4 साल पहले वह घर से बिना बताए अकेले मैहर से ट्रेन में बैठकर सागर में रहने वाले अपने मौसा के यहाँ आ गई थी। जब मौसा ने घर वालों को बता दिया तो डर के मारे वह मौसा के घर से भी भागकर सागर रेलवे स्टेशन आ गई। वहाँ एक मूंगफली वाली ममता घोषी मिली, जिसने उसे मैहर की ट्रेन में बैठाने का कहकर अपने घर ले गई और 3 माह तक अपने घर पर रखा। उसके बाद उसे बसंती की मां शारदा को 30,000 रुपये में बेच दिया। इसी बीच बसंती ने उसका 1 लाख में उसकी शादी का सौदा कर दिया। शादी के 3 दिन बाद बसंती उसे ससुराल से वापस अपने घर ले आई, क्योंकि बसंती अवैध शराब बेचने का भी काम करती थी। इसी बीच बसंती के घर बिस्कुट उर्फ दीपेश अहिरवार शराब लेने आता जाता था। इसी बीच दीपेश और बसंती के भाई धन सिंह ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। नाबालिग बच्ची की दर्दनाक दास्तान को सुनकर पुलिसकर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए आरोपी बिस्कुट उर्फ दीपेश अहिरवार, धन सिंह, मूंगफली बेचने वाली ममता घोषी, शारदा अहिरवार को गिरफ्तार कर मानव तस्करी, दुष्कर्म, बाल विवाह पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। मामला ये जैसीनगर का जो मानव तस्करी का मामला हुआ था पूर्व में, जिसमें 2 बच्चियां दस्तयाब हुई थी, उसी मामले में हम लोग लगातार विवेचना दौरान ये बात आई कि बसंती के घर में एक बच्ची है जिसको ये लोग ने अपने घर में रखा है। जब इस दौरान हम लोग इनके घर की तलाशी और पूछताछ की तो एक बच्ची इसके घर से दस्तयाब हुई। उससे पूछताछ कर और लोगों से पूछताछ करके ये तथ्य सामने आए कि वो बच्ची मैहर की है। जो कैसे आई इस संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये बात निकल के आई कि जो बच्ची है उसको मूंगफली बेचने वाली एक ममता है, वो उसको वहाँ से उठा के स्टेशन के पास से और शारदा के घर में बेच दी थी, बसंती की माँ शारदा के घर पे। बसंती ने उसकी शादी करा दी थी। करीब वो बच्ची जब इनके घर पे आई थी वो 12 साल की थी, नाबालिग बच्ची थी, छोटी। और ये लोग अपने घर पे रख करके बसंती की माँ ने मूंगफली वाली से ख़रीद के अपने घर में रखी और उसकी शादी करा दी थी। फिर वहाँ से जैसे वो शादी होकर के गई और बसंती वहाँ उसको लेने गई और वहाँ से जेवर और रुपए लेके आ गई थी और अपने घर में रख लिया उस बच्ची को। इसके बाद में उस बच्ची का दैहिक शोषण किया बसंती के भाई ने, धन सिंह ने और एक व्यक्ति और ने, जो उनके घर में दारू बेचने आता था, बिस्कुट खरीदने आता था। इन लोगों ने उसका दैहिक शोषण किया। वो गर्भवती हो गई और उसके बाद में उसको अभी उसकी डिलीवरी हुई है। उसके पास में 3 महीने की बच्ची है। अभी वर्तमान में भी वो 15 साल की है। और उसका जब पता किए और तो ये बच्ची मैहर की निकली है और उसके घर वालों को संपर्क करके उनको बताया गया, उनको जानकारी दी गई और वो सुपुर्दनामा की कार्रवाई हो रही है। सागर ऐसे आई थी कि 4 साल पहले ही अपने मैहर से सागर आ गई थी अपने मौसा जी के घर में। तो मौसा जी उसको वापस भेज रहे थे, तो वो डर के कारण कि घर वाले डांटेंगे, उस डर के कारण वो स्टेशन गई
और मैहर जाने की ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तो वो मूंगफली वाली जो ममता है, ये इसको बोली कि हम मैहर की ट्रेन में तुम्हें बैठा देंगे, ऐसा कह कर के अपने घर ले गई और 3 महीने तक उसको अपने घर पे रखा। ममता शाहपुर की रहने वाली ममता। अभी तो इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है अभी तक की विवेचना में। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि मानव तस्करी, इसने और कोई लड़कियां तो नहीं बेची है। तो इस संबंध में साक्ष्य हम लोग जुटाने की 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें शारदा, ममता की माँ जिसने बच्ची को खरीदा था, ममता जिसने बच्ची को स्टेशन से उठाया था, धन सिंह और बिस्कुट जिसने उस बच्ची का शारीरिक शोषण। मामला तो पहले अपहरण का हुआ था, उसमें ही और धारा इजाफा 376 बच्ची को बेचना और पॉस्को एक्ट के तहत और बाल विवाह के तहत हम लोग ने इसमें कार्रवाई की है। मामला इस प्रकार से था, हमारे थाना क्षेत्र के बीरपुरा गांव से एक 14 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। जो सूचना पर तस्दीक करने पर पाया गया कि जो 14 साल की बच्ची तो पूर्व में भी एक बार घर से बिना बताए चली गई थी, और वहीं बच्ची के बारे में पता चला तो शक हुआ। जो इसकी तलाश की गई तो वो बच्ची सागर में बसंती अहिरवार के घर के पास से मिली, पूर्व में भी वहीं से मिली थी बच्ची। तो शक हुआ कि ये कहीं गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो तस्दीक करने पे पाया गया कि बसंती अहिरवार जो है मानव तस्करी और लड़कियों से गलत काम करवाती थी। इसी तारतम्य में विवेचना को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये बच्ची जो 14 साल की थी वो बसंती के दबाव में आकर 8 साल की बच्ची को बेचने के लिए ले जा रही थी। इसी तारतम्य में सूचना, ये अपराध जैसे ही कायम हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई। तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में निरीक्षक संगीता सिंह, ASI अभिषेक पटेल और आरक्षक बालकिशन चौबे, महिला आरक्षक मीना एवं आरक्षक राम सिंह की टीम का गठन किया गया था। और इस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न मामले में जो आरोपी उन तक पहुंचे हैं। अभी इसमें आगे भी विवेचना चल रही है, उसमें पता चलेगा कि अगर इन लोगों ने और भी कोई लड़कियों को गायब किया है तो उसकी छानबीन चल रही है। तो जैसे ही कुछ मामला आता है सामने तो पता चलेगा। नेहा चाट सेंटर, चटपटी चाट, पानी पूरी, आलू चाप के अलावा और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, चले आइए। वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता है नेहा चाट सेंटर, मकरोनिया चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर नवीन पटेल। मोबाइल नंबर 8889153990।